हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, जो लोग सीलिंग फैन रिपेयर करते हैं, न्यू मैकेनिक है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स 3 वायर और 4 वायर के बारे में। कोई कोई कॉइल में 3 वायर लगा हुआ रहता है और कोई कोई कॉइल में आप देख रहे हो ये 4 वायर है। ठीक है, तो ये जो 3 वायर है ये तूफान कंपनी का है और कंपनी से जो भी फैन रहता है उसमें से 3 वायर निकाला हुआ रहता है अंदर से, और जो बाद में रिवाइंडिंग करते हैं उसमें से 4 वायर निकाला हुआ रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 3 वायर और 4 वायर क्यों इस तरह का अलग अलग वायर क्यों निकाला हुआ रहता है, आज हम बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ये तूफान कंपनी का फ़ैन है और इसमें 3 वायर है। और फ्रेंड्स, मैं अभी सीलिंग फ़ैन के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें आप चाहे स्टैंड फ़ैन हो या टेबल फ़ैन हो, सभी फ़ैन एक जैसा ही है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप स्टैंड फ़ैन, सीलिंग फ़ैन, कोई भी फ़ैन हो, आप आराम से कनेक्शन कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये तूफान कंपनी का है और इसमें 3 वायर है। एक है रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, तो ये जो रेड वायर है फ्रेंड्स, ये कॉमन वायर है। ठीक है, इसका जो रेड वायर है ये कॉमन वायर है, और ये पीला वायर और ये ब्लू वायर ये दोनों कंडेंसर में जाके लगता है। इसका हम कनेक्शन आपको दिखाएंगे। और इसमें आप देख रहे हो फ्रेंड्स, इसमें 4 वायर है। ठीक है, तो इसमें जब रेड वायर कॉमन वायर है तो इसमें कौन सा कॉमन वायर है आप कैसे समझो? तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा कॉमन वायर है, जबकि इसमें जब कॉमन वायर है तो ये वाला रेड वाला कॉमन वायर है, लेकिन इसमें तो 2 रेड है। कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये कॉमन वायर है? तो फ्रेंड्स, आपको ये कॉमन वायर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप देख रहे हो जो अंदर वाला जो कॉइल लपेटा हुआ है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये सारा जो अंदर वाला लपेटा हुआ कॉइल, इसको स्टार्टिंग कॉइल कहते हैं। ठीक है, ये पंखा को स्टार्ट करते हैं। ओके, और जो बाहर वाला कॉइल है फ्रेंड्स, ये है रनिंग कॉइल, ये पंखा को घुमाते हैं। ठीक है, इसका काम है स्टार्ट करना और इसका काम है घुमाना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अंदर वाला और बाहर वाला बात करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना के रखता हूँ आपको समझाने के लिए। तो आप देख सकते हो अंदर वाला स्टार्टिंग कॉइल है और बाहर वाला है रनिंग कॉइल। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉमन वायर इसमें आप देख रहे हो, इसमें आप देख सकते हो ये कॉमन वायर रेड वाला है, लेकिन इसमें भी 4 वायर है। ठीक है, तो मान लीजिए हम ये जो रनिंग कॉइल है इसका रेड वायर रखा। ठीक है, और ये भी जो लीड निकला हुआ है रेड वायर है। ठीक है, आपको ये दोनों वायर जो है बाहर वाला होते हैं, रनिंग कॉइल होते हैं, तो रनिंग कॉइल को मैंने रेड रखा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है ब्लैक वाला, तो हम जो स्टार्टिंग कॉइल है उसमें हम ब्लैक रखा। ठीक है, तो दोनों को हम ब्लैक रखा। अब इसको हम 3 वायर कैसे बनाएंगे? ठीक है, 3 वायर कैसे आपको बनाना है, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं क्या करूँगा, एक हम स्टार्टिंग कॉइल को ले लेंगे। ठीक है, और एक रनिंग कॉइल को ले लेंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, और इस तरह से हम इसको बाहर निकालेंगे एक रेड वायर के द्वारा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर तूफान कंपनी का रेड वायर है, सेम वही वाला है ये, तो इसमें रेड वायर वाला निकाला। और ये कौन सा वायर हुआ फ्रेंड्स? ये हुआ कॉमन वायर। ठीक है, ये हुआ कॉमन वायर। ठीक है, और ये एक ब्लू वाला, ब्लैक वाला, ये जो ब्लैक वाला एक निकल के आ गया, ये ब्लैक वायर। ठीक है, ये कॉमन वायर, ये ब्लैक वायर, और एक रेड वायर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 वायर हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक येलो वायर है और एक ब्लू वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ब्लैक वायर है, एक रेड वायर है, जो मैंने इसके उदाहरण से बना रहा हूँ, आपको देख सकते हो। तो मैंने ये दोनों को जोड़ दिया एक साथ, एक रेड को जोड़ दिया। चलिए हम जोड़ के दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने 2 वायर को जोड़ दिया, तो ये कॉमन वायर हो गया, जो इसमें तूफान कंपनी से निकलता है रेड वाला। ठीक है, और ये 2 जो निकला हुआ है रेड और ब्लैक, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 निकला हुआ है येलो और ब्लू। ठीक है, तो अब हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये जो आप कॉमन वाला वायर देख रहे हैं, इसमें डायरेक्ट एसी इनपुट होगा, जो 2 वायर आता है एसी इनपुट का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख सकते हो
तो इसमें जो है AC इनपुट होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये AC इनपुट हो गया। अब 2 वायर बचा है, तब दोनों वायर में आप यहाँ देख रहे हो तूफान कंपनी का, मैं समझा देता हूँ आपको। तो ये ब्लू वायर और रेड वायर के साथ एक कैपेसिटर जुड़ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, देख सकते हो ये होगा कैपेसिटर, ठीक है। इस कैपेसिटर में माइनस प्लस नहीं होता है फ्रेंड्स। तो एक वायर इस कैपेसिटर के जुड़ जाएगा, दूसरा वायर भी इस कैपेसिटर के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन इसका जो एक वायर इनपुट हुआ फ्रेंड्स, अब देख रहे हो यहाँ पर, तो दूसरा 2 वायर इनपुट होना चाहिए। तो एक वायर यहाँ पर इनपुट हो जाएगा, यहाँ जो मैंने रेड वायर को रखा ये इनपुट हो जाएगा, AC 220 वोल्ट वाला इनपुट वायर, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आपको कंडेंसर लगाना है इस वायर में, तूफान कंपनी में, इस येलो और ब्लू के साथ। चलिए हम आपको जोड़ के तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने रेड वायर को छोड़ के मैंने दोनों वायर के साथ कैपेसिटर को जोड़ दिया, ठीक है। अब कनेक्शन कैसे करना है, इस रेड वायर में एक इनपुट वायर आएगा, ठीक है, ये कॉमन वायर है, और ये जो येलो वायर है ये इस वायर में एक इनपुट आएगा, ठीक है। तो 2 वायर इनपुट हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो प्लग में आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरह से ये इनपुट हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें टेप लगा हुआ रहेगा, इसमें टेप लगा देना है आपको। अगर आप इस पे इनपुट दे दोगे और इस पे इनपुट दे दोगे, मतलब इसको छोड़ देगा पीला वाला को, आप गलती से अगर इस पे इनपुट कर देते हो तो ये क्या है कि पंखा उल्टा घूमने लगेगा और हवा नीचे की तरफ ना आकर ऊपर की तरफ जाने लगा। तो इस तरह से आपको कनेक्शन करना है फ्रेंड्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी आपको जोड़ के दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने इसमें भी कंडेंसर को जोड़ दिया, जो एक रेड वायर के साथ जुड़ा और एक ब्लैक वायर के साथ कंडेंसर को जोड़ दिया। और ये आप देख रहे हो रनिंग कॉयल और स्टार्टिंग कॉयल को एक साथ जो जोड़ के मैं रखा हूँ। तो इसमें डायरेक्ट इनपुट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और ये रेड वायर में एक इनपुट होगा, ठीक है। 2 वायर यहाँ पर इनपुट हो जाएगा और इसको आपको टेप मार देना है। इसमें अगर आपको उल्टा घूम रहा है फैन, तो आपको क्या करना है, ये जो रेड वायर है इसके जगह लगा देना है, ठीक है। ये वाला रेड वायर को आपको यहाँ से खोल लेना है और ये रेड वायर को इस जगह पर लगा देना है और ये वाला रेड वायर को इस जगह पर लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप उल्टा फैन को सीधा कर सकते हो। तो आप अगर आपको कंफ्यूज दूर कर देता हूँ फ्रेंड्स कि इसमें 3 वायर क्यों निकला हुआ है, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स 4 वायर निकालता है हर चीज़ में। लेकिन कंपनी क्या करता है फ्रेंड्स, यहाँ 4 वायर नहीं निकालते हैं, अंदर में कनेक्ट कर देता है, ठीक है। रनिंग वायर के साथ स्टार्टिंग कॉइल को कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है और उसमें से एक कॉमन वायर निकाल देता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए उस कंपनी वाला फैन में 3 वायर निकलता है और जो बाद में रिवाइंडिंग करते हैं लोकल में तो उसमें 4 वायर निकलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि मेरे वीडियो में आपको ये जो प्रॉब्लम आपको जानकारी मिल गया, ठीक है, 3 वायर और 4 वायर वाला। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।